सो हेलो एवरीवन, 12th साइंस में मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर है पेपर 2 का डिफरेंशिएशन। और उसमें डिफरेंशिएशन में आज हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये एक नया टाइप है और इसको आपको ये आप डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए जो बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूली है वो पहले आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले आने चाहिए और साथ साथ डेरिवेटिव्स के भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो देखो, आपके पास पहले ये 6 डिफरेंशिएशन पता होने चाहिए। अगर आपका यहाँ पे फंक्शन y है और यहाँ पे dy बाई dx है, तो हमको पता है कि अगर y की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ x रहेगी, y का वैल्यू अगर साइन इनवर्स ऑफ x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका प्रूफ भी आपको सिलेबस में है, बट एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। नीट और अपना जेडब्ल्यू की एग्जाम्स में तो प्रूफ्स नहीं आते हैं, तो आपको ये फॉर्मूले डायरेक्टली लर्न रखना है। सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो नेक्स्ट वन है हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो अगर हम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स देखते हैं तो इसका डेरिवेटिव आता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और cot इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूली है हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, डेरिवेटिव्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूली, और ये फॉर्मूली आपने पहले भी लिखे होंगे। सो फिर भी हमने एक बार इसको रिवाइज कर दिया है, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूली मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूली हैं ये बहुत जरूरी हैं। और ये सब फॉर्मूले हमने 11th में पहले ही देख रखे हैं, लेकिन हमको इनको आज लर्न करना है। तो सब लोग आज साथ में आज फॉर्मूले लिख लो। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मैं बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूली फॉर एडिशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अलाइड एंगल फॉर्मूली, सीडी फॉर्मूली, ये जो भी हैं जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो फॉर्मूले यूज होंगे उतने ही हम पहले डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों को पता है 11th साइंस में आपको एक फेमस फॉर्मूला था साइन ऑफ 2 थीटा का। तो साइन ऑफ 2 थीटा का एक फेमस फॉर्मूला होता है, आपने डायरेक्टली ये भी ध्यान में रखना है। प्रूफ 11th में हो चुका है, रिसेंटली आपकी जो कॉलेज की एग्जाम थी उसमें भी इसका प्रूफ पूछा गया था। सो आई थिंक अभी प्रूफ को हमको करने का नीड नहीं है, बहुत उसमें टाइम जाएगा। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न रखना है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रहेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ पे साइन का एंगल ट्वाइस ऑफ थीटा रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप समझ लो, अगर यहाँ पे साइन का एंगल ट्वाइस ऑफ थीटा अगर रहेगा तो राइट साइड में सिर्फ थीटा आएगा, जो भी एंगल है उसका हाफ यहाँ पे हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में 2 आने वाला है। विदाउट प्रूफ आपने ये मेमोरी कर लेना है, इसको आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आज का, और वो साइन 2 थीटा का ही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ tan थीटा है। उसका फॉर्मूला इस तरह से आता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले को मैं नंबर 1 नाम दूंगा, और ये दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले आते हैं। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले आते हैं। पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करो और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख दो। थर्ड फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिखो और साइन स्क्वायर थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करो। और लास्ट फॉर्मूला 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूली कैसे लर्न रखना है इसका मैंने आपको एक ट्रिक यहाँ पे बता दिया है। सो cos 2 थीटा में अगर यहाँ पे cos के एंगल का वैल्यू 2 थीटा रहेगा तो हर जगह एंगल हाफ आएगा, 2 थीटा का आधा यानी कि हाफ होगा, इधर भी थीटा थीटा हर जगह थीटा आएगा। तो पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने cos स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर की जगह 1 आएगा। अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, निगेटिव साइन वैसी ही रहेगी तो cos स्क्वायर की जगह 1 आएगा। ये दो फॉर्मूली एक दूसरे से रिलेटेड है, पहला फॉर्मूला याद रखोगे तो दूसरे दो फॉर्मूले भी याद रख पाओगे। और लास्ट फॉर्मूला आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो ये cos 2 थीटा के चारों फॉर्मूले को मैंने नंबर 2 नाम दिया। अब हम देखते हैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला शीट आपको मैं डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकता था, बट फॉर्मूले लिखते हुए लर्न करना ये अलग चीज होती है और इससे आपको प्रैक्टिस होगी और इससे आप फॉर्मूले अच्छे से लर्न करोगे। सो tan 2 सिर्फ फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करने से वो आप उतना प्रैक्टिस नहीं करते, तो मैंने आपको एक वे बताया है कि एक मेथड कि आप कैसे इसको प्रैक्टिस करोगे और कैसे इसको लर्न करोगे। तो देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला एक ही है, वो है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन फॉर्मूले बन गए हैं। तो साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले, cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले और tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला। ये सभी फॉर्मूले अगर हम लर्न करते हैं तभी हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव सॉल्व करने को आएगा। और ये जो फॉर्मूले हैं उतने हार्ड नहीं है, पहले से ही आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम के नजदीक नजदीक ये बर्डन नहीं होगा और ये बहुत आसान लगने लगेगा बाद में। ठीक है, अगले नेक्स्ट प्रॉब्लम पे नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं। ओके, तो फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास साइन ऑफ 3 थीटा का है। तो साइन ऑफ 3 थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसको देखो यहाँ पे अच्छे से आपने याद रखना है, साइन के एंगल में थीटा 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, दैट इज 3 टाइम्स इसका मल्टीपल है। अगर यहाँ पे 3 थीटा रहेगा तो ये 3 थीटा का यहाँ पे 1 थीटा बन जाता है, यानी कि एंगल 1/3 होगा और यहाँ पे भी 1 थीटा बनेगा। सबसे पहले एक बार आएगा साइन थीटा और दूसरे बार आएगा साइन क्यूब थीटा। तो पहले टर्म में आता है सिर्फ साइन थीटा, दूसरे टर्म में साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा को 3 से मल्टीप्लाई है और साइन क्यूब थीटा को 4 से। एक ही फॉर्मूला है। सिमिलरली हम cos 3 थीटा पे चलते हैं। cos 3 थीटा में रिवर्स होता है, पहले 4 cos क्यूब थीटा आता है माइनस 3 cos थीटा होगा। 4 साइन क्यूब के जैसा 4 cos क्यूब पहले आएगा और 3 साइन के जैसा 3 cos बाद में आएगा, बीच में सेंटर में निगेटिव साइन आएगी। और हमारा आज का सिक्स्थ फॉर्मूला है tan ऑफ 3 थीटा। tan ऑफ 3 थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये है tan 3 थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सो ये यहाँ तक तो फॉर्मूले हो गए हैं, कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। ये 6 फॉर्मूले अलग। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन एक एडिशन वाले 4 फॉर्मूले हैं। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता रहेगा। साइन ऑफ a प्लस बी का बेसिक फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो अगर साइन रहेगा तो डिसिमिलर ट्रिग्नोमेट्री आएगी, साइन कॉस प्लस कॉस साइन। सिमिलरली अगर साइन ऑफ a माइनस बी रहेगा तो सब सेम आएगा, सिर्फ सेंटर में माइनस का साइन आता है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये है हमारा सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला है कॉस का, कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये आएगा कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे आएगा माइनस साइन ए साइन बी। और फोर्थ फॉर्मूला है कॉस ऑफ a माइनस बी का, और ये होगा cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। सो बेसिकली ये 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और इसके साथ 2 एडिशनल tan के फॉर्मूले भी आते हैं। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला भी यहाँ पे लगने वाला है
tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। और आज का हमारा लास्ट फॉर्मूला है, आज के वीडियो का लास्ट फॉर्मूला tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला होने वाला है इस तरह से, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ओके। तो ये 6 फॉर्मूले बड़े काम के हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप अच्छे से एक बार मेमोराइज कर लो। चलो अब मैं बताता हूं कि ये फॉर्मूले हम कैसे यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं, अभी मैं अगले ये पेज पर आपको ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो अभी मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स कैसे टाइप में आता है और उसमें फॉर्मूला कैसा यूज करना है आपको। तो मैं पहले प्रॉब्लम्स बताता हूँ, सॉल्यूशन को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने का मेथड देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे मेरे पास अभी लिखे हुए फॉर्मूले अवेलेबल है। ये देखो अभी मैंने फॉर्मूले जो लिखे हैं sin 2 थीटा, आपने भी लिखे होंगे। सो देखो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा आपको कि फाइंड dy by dx if y equals to sin inverse of 2x divided by 1 plus x square। sin inverse of 2x divided by 1 plus x square। अब आप देखोगे कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला था साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स कितना था, वो x। लेकिन अगर यहाँ पे x की बजाय कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, दैट इज 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की हिंट भी दी हुई है। आप देखो ये सेकेंड फॉर्मूला साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस सेकेंड फॉर्मूले का यहाँ पे क्या रोल है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो सेकेंड फॉर्मूले का यहाँ पे क्या रोल है। ये देखो जैसा जैसे सेकेंड फॉर्मूले में जहां जहां पे भी tan थीटा आया है ना, इस क्वेश्चन में वहीं पर x लिखा हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पे साइन 2 थीटा में फॉर्मूले में 2 tan थीटा आया है, तो यहाँ पे 2x आया है। अगर फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पूछा गया है, दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो जैसा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा उसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा वैसा ही फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा। इतना ही कि डायरेक्ट आपको tan थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल नहीं रहेगा। उस फॉर्मूले में जो भी ट्रिग्नोमेट्री है उसकी जगह आपको x लिख कर देगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व करते वक्त आपको x की जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है और फिर इसको सॉल्व करने पर आपका फाइनल आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ये फाइनल सॉल्यूशन हम कैसे लाएंगे इसको मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं और एक 2-3 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। ये देखो ये मेरा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था और एक 2-3 क्वेश्चंस आपको जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होता है, क्वेश्चन का टाइप कैसे होता है, वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आप देख लो क्वेश्चन में cos इनवर्स आया है, तो हमको ये माइंड में पहले ये सोचना है कि cos इनवर्स है मतलब इसमें cos 2 थीटा का कोई ना कोई फॉर्मूला रहेगा, या क्वेश्चन cos 2 थीटा के 4 में से कोई एक फॉर्मूले की जैसा ही क्वेश्चन वो बनता है। ये हमको यहाँ पे पहले सोचना है। तो देखो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, देखो सेकेंड फॉर्मूले की तरह ये क्वेश्चन बनता है। देखो सेकेंड फॉर्मूला cos 2 थीटा का है जिसमें आंसर cos 2 थीटा का दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पे जैसा मेन फॉर्मूला है वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ इतना ही कि cos थीटा की जगह पर x यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे x को वापस से cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। x की जगह पे हमने cos 2 थीटा रखा है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन देखने के साथ ये आइडिया आना चाहिए,
ये आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये कौन से फॉर्मूले के जैसा क्वेश्चन है। एग्जाम में सॉल्व करते वक्त को आपको सामने फॉर्मूले तो नहीं रहेंगे, आपको ये फॉर्मूले इतने अच्छे लर्न होने चाहिए कि क्वेश्चन देखने के साथ आपको फॉर्मूला स्ट्राइक होना चाहिए, और वो फॉर्मूला स्ट्राइक होने पर आपको ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आएगा कि हमने एक्स के लिए क्या पुट करना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने एक्स के लिए tan थीटा पुट किया था, इस क्वेश्चन में हमने एक्स के लिए cos थीटा पुट किया है। ये पहला स्टेप ही डिसाइडर होता है कि आंसर क्या आने वाला है, और ये पहले स्टेप के लिए ही आपने फॉर्मूले बड़े अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके आगे सॉल्यूशन कैसे है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और एक एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं बता दूं। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखने के साथ हमको यहाँ पे दिखता है कि ये साइन इनवर्स आ रहा है। साइन इनवर्स यानी कि हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स का मतलब हम क्या करते हैं, साइन वाले फॉर्मूले ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो क्या हमारा क्वेश्चन ये साइन 2 थीटा के फॉर्मूले की तरह दिख रहा है? क्या हमारा क्वेश्चन ये साइन 2 थीटा के इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा? नहीं। क्या हमारा क्वेश्चन साइन 2 थीटा के इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, 2 tan थीटा डिवाइड बाय? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में 3x आता है और माइनस 4x क्यूब आता है। हमने साइन 3 थीटा का भी फॉर्मूला यहाँ पे देखा है। देखो मैं आपको अभी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बता देता हूँ। ये देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन को साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से मैच करके देखो, यहाँ पे चेक करके देखो, बिल्कुल मैच होगा। साइन थीटा की जगह x आया है क्वेश्चन में, और साइन थीटा का क्यूब है, तो साइन थीटा का पावर 3 है, तो यहाँ पे x का भी पावर 3 आया है। तो ये क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि फाइंड dy बाय dx। क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा फाइंड dy बाय dx। तो आपको यहाँ पे ये हिंट समझनी चाहिए कि आपने यहाँ पे x की जगह पे साइन थीटा पुट करना होगा। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से कन्वर्ट होगा, साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। राइट। अब इसके आगे का सॉल्यूशन जो है मैं थोड़ा सा आपको सीक्रेट रखता हूं, ये मैं अब नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये आइडिया दिया है कि क्वेश्चन कैसा बनने वाला है, और क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन को देखकर आपने फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अब इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये जो सॉल्व कैसे करना है ये पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे हैं, और ये देखा है कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, क्वेश्चन कैसे बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, और प्रॉब्लम्स में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, और मैं ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपको टेलीग्राम पे भी सेंड करूंगा। क्या अब तक का आपको जो भी मैंने सिखाया है समझ में आ गया? अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो चैट के थ्रू या ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में हमने फॉर्मूले देखे हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पूरे ट्रिग्नोमेट्री के, और हमने साइन 3 थीटा और एडिशन फॉर्मूले भी डिस्कस किए हैं, और हमने ये देखा है कि प्रॉब्लम कैसे बनता है। प्रॉब्लम आता है dy बाई dx फाइंड करना होता है, लेकिन साइन इनवर्स के अंदर x नहीं आता है। साइन इनवर्स के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड पॉलिनोमियल आ जाता है, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन। लेकिन वो जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले को मैच करता है। ये देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे मैच होता है, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला इस सेकेंड क्वेश्चन में मैच होता है, और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला इस थर्ड क्वेश्चन में मैच होता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला इस थर्ड क्वेश्चन में मैच होता है। तो आज हमने सिर्फ फॉर्मूली कैसे अप्लाई करना वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इस चैप्टर को आपने अच्छे से फोकस करके लेना है। ये चैप्टर आपको 15 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड की एग्जाम में, और इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस जेडब्ल्यू में आते हैं, और ये चैप्टर आपको एंड में बर्डन नहीं देगा। अगर हम स्टार्ट में इसको परफेक्ट कर लेते हैं तो ये बर्डन नहीं देगा।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।